तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में गंगा नदी, यमुना नदी और सिंधु नदी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापो, मतलब तिब्बत में इसे हम चीन इसे सांगपो या सापो के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो या सापो के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे ये गंगा नदी में मिलने वाली नदियों में जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन यानी कि मतलब तिब्बत, चीन, भारत तथा बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत से तीखे मोड़ के साथ भारत में यह प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ये है हमारा चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से ये हमारी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सांगपो है, जो कि चीन में हम ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो बोलते हैं। यहीं पे देखिए तो यहाँ पे ये हमारा दिबांग है, ये लोहित है, ये है तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी है और यहाँ पे इधर से ये गंगा नदी आके मिल रही है। जहाँ पे ये गंगा नदी मिलेगी उसे हम मेघना कहेंगे। यहीं पे अगर दोस्तों असम की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी, असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानेंगे। यहाँ पे ये जमुना नदी है, जमुना, ये बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में आके मिल जाती है तो यहाँ पे इसका नाम जो होता है वो तो यहाँ पे ये मेघना हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पे कि किस जगह पे यह किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। तो चीन तिब्बत में यह सांगपो या सापो के नाम से जानी जाती है। यहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह दिहांग के नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ही नाम से जानी जाती है। यहीं अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में यह जमुना के नाम से जानी जाती है। गंगा से मिलने के बाद यह मेघना हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से ये निकलती है। और इसकी अगर बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में बात करें तो वो है दिबांग, लोहित और देसांग। यहीं पे अगर हम दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में बात करें तो वो है सुवर्णसिरी, मानस और तीस्ता। यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है और जब आके यहाँ पे मिलती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। सुवर्णश्री नदी जिस स्थान पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है वहाँ विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण होता है, जिसे हम माजुली द्वीप कहते हैं। ये सुवर्णश्री यहाँ पे आके मिलती है जब ब्रह्मपुत्र नदी में, तो यहाँ पे माजुली नदी द्वीप का निर्माण होता है। माजुली नदी द्वीप जो है वो चावल की खेती के लिए ये मशहूर है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो में बने रहें।